दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों ये टॉपिक वैसे तो आपने 12th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा हो जरूर होगा। इसका नाम अगर मैं बात करूं, ये आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वार के बारे में, यानी कि शीत युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब टॉपिक ही आपको मैं समझा दूँगा। ये तो आप टॉपिक जानते हैं कि टॉपिक क्या है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसका उदय का क्या रीज़न था, मतलब जो आरंभ हुआ ये आया अस्तित्व में क्यों आया, क्या वजह रही, तो इसकी बात करने वाले हैं आज हम। तो दोस्तों आइए हम इस पे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि शीत युद्ध का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से माना जाता है, जो 1991 तक चलता रहा। 46 वर्षों तक शीत युद्ध का युग था। दूसरे विश्व के दौरान सोवियत संघ का इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ को जर्मनी के विरुद्ध यूएसए के साथ मिलकर युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए और सोवियत संघ की यह मित्रता समाप्त हो गई और शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो दोस्तों ये तो इसके था थोड़ा सा हेडिंग वगैरह आप इसे कह सकते हैं, परिचय कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक को क्लियर नहीं। सीधा मैं जो क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो आपको आने वाली और भी वीडियो में क्लियर करता जाऊँगा धीरे धीरे। तो जो क्वेश्चन था वो आज हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको परिचय बताया है। अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं। इसमें जो अगली हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि शीत युद्ध का आरंभ। वोल्टर के मैने ने सबसे पहले शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग किया। उसके अनुसार शीत युद्ध दो गुटों के बीच युद्ध जैसी ऐसी स्थिति है जो वास्तव में युद्ध नहीं थी, बल्कि एक कूटनीति युद्ध थी। अगर बात करें किसी और की बात, जैसे फ्लेमिंग के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता है, लेकिन मानव मस्तिष्क में होता है। एक व्यक्ति या देश अन्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लोई हॉल के अनुसार शीत युद्ध दो गुटों के बीच तीव्र तनाव की स्थिति भी यह सशस्त्र युद्ध से भी अधिक थी। तो दोस्तों ये कुछ विचारकों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे कि शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार दोस्तों शीत युद्ध के संबंध में अनेक विचारकों ने परिभाषा दी है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि यह शांतिकालीन शस्त्र विहीन युद्ध था। मूल रूप से यह वैचारिक घृणा और राजनीतिक अविश्वास पर आधारित था। शीत युद्ध एक जो था वो एक दूसरे का विरोध था, जिसमें दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध खुलकर विचार करते थे, या फिर हम कहें कि शीत युद्ध में दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध वैचारिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों ये था परिचय के बाद के कुछ हेडिंग, जहाँ पर कुछ जो विचारक थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। अब हम बात करते हैं इसके उदय के क्या कारण रहे, जो जब शीत युद्ध का उदय हुआ तो उसके उदय के क्या कारण रहे। इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा यूएसए का परमाणु शक्ति के रूप में उदय। दूसरा होगा संघर्ष की अनिवार्यता। तीसरा शून्यता। चौथा वैचारिक तत्व। पांचवा आपसी संदेह और छठा युद्धकालीन संघर्ष। तो हम पहले चर्चा करेंगे इसके पहला जो कारण था वो था यूएसए का परमाणु शक्ति के रूप में उदय, जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको लिखना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के साथ यूएसए का जो उदय परमाणु शक्ति के रूप में हुआ। अब यूएसए इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जापान पर 2 परमाणु बम गिरने के बाद यूएसए के पास तीसरा बम था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन तीसरा बम कभी भी बन सकता था। अतः अब यूएसएसआर कमजोर था और वह यूएसए की दया पर निर्भर था। परंतु 1949 में 1949 में यूएसएसआर ने भी परमाणु बम का निर्माण कर लिया। इसके बाद भी यूएसए की वायुसेना बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए यूएसएसआर को अपनी शक्ति में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। तो दोस्तों इसका पहला कारण यह था कि यूएसए का परमाणु शक्ति के रूप में उदय होना। दूसरा कारण जो था वो था संघर्ष की अनिवार्यता, जिसमें आप लिखेंगे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया, क्योंकि दोनों ही विश्व की जो महाशक्ति बनने के लिए संघर्ष करने लगे आपस में, जिससे शीत युद्ध का उदय हुआ। इसका तीसरा जो कारण था वो ये था शून्यता।
दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की पराजित सेना में शून्य उत्पन्न हो गया। उसे भरना आवश्यक था और अब यूरोप तथा ब्रिटेन महाशक्ति नहीं रहे। इस शून्य को भरने की क्षमता यूएसए और यूएसएसआर दोनों में थी और दोनों ही महाशक्ति का स्थान प्राप्त करना चाहते थे, जिससे शीत युद्ध को जन्म हुआ। इसका चौथा कारण जो था उदय होने का, वो था वैचारिक तत्व। यूएसए और यूएसएसआर के बीच विचारों का मतभेद था। सोवियत संघ में साम्यवाद था और यूएसए में पूंजीवाद था। यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरुद्ध थीं, इसलिए दोनों के बीच सहयोग असंभव था। यूएसए ने सोवियत संघ को मान्यता प्राप्त नहीं की थी तथा जर्मनी और जापान के आक्रमण को देखते हुए 1933 में यूएसए ने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान की। इससे तनाव आरंभ हुआ। तो दोस्तों, अब जो इसका पांचवा कारण उदय होने का था वो था आपसी संदेह। यूएसएसआर और यूएसए के बीच विश्व युद्ध के बाद आपसी संदेह का वातावरण उत्पन्न हुआ। ये एक दूसरे के विरोधी काफी पहले से आरंभ हो गया था। जैसे यूएसए ने 1917 की रूसी क्रांति को रोकने का प्रयास किया था और रूस ने क्रांति के बाद प्रथम विश्व युद्ध बीच में ही छोड़ दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में यूएसएसआर ने इस बात पर बल दिया कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए, लेकिन पश्चिमी देशों ने जानबूझकर देर की और यूएसएसआर को 1944 तक जर्मनी का अकेले सामना करना पड़ा। इस घटनाओं से एक दूसरे के प्रति संदेह को बढ़ावा मिला, जिसके कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसका छठा और लास्ट पॉइंट है इसके उदय होने का, वो है युद्धकालीन संघर्ष। दोस्तों, युद्ध के दौरान आपसी संदेह और अलग अलग उद्देश्यों के कारण कई संघर्ष उत्पन्न हुए। जैसे जर्मनी, इटली आदि दूसरी शक्तियों में, उनमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहते थे। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, ये कुछ कारण रहे हैं, कुछ बातें रही हैं, 6 जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं, ये शीत युद्ध के उदय होने के कारण बनी है। तो दोस्तों, शीत युद्ध के कुछ प्रभाव भी पड़े हैं, वो आपको मैं छोटे छोटे एक टॉपिक्स में बता देता हूँ। इसके 6 टॉपिक्स में बना देता हूँ इसमें। जिसमें पहला होगा जो इसका प्रभाव पड़ा वो है विश्व का 2 गुटों में विभाजन होना, यानी कि जो विश्व था वो 2 गुटों में बढ़ गया। दूसरा है हथियारों की होड़। इस समय क्या हुआ था कि आपस में हथियार, एक से बढ़कर एक देश हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर यूएसएसआर और यूएसए थे, तो इनकी होड़ शुरू हो गई। तीसरा है तनावपूर्ण स्थिति। और चौथा है सैनिक संधियों का निर्माण, इसमें अनेक सैनिक संधियाँ भी हुई हैं। और पांचवा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। और छठा और लास्ट प्रभाव था गुट निरपेक्षता का उदय। तो दोस्तों, ये था हमारा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहाँ पर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी बीए प्रोग्राम 3rd ईयर के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।